नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 प्रथम सत्र में हिंदी विषय में इकाई 8 दोहा अष्टक के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोहा अष्टक, तो यहाँ पर कुल हम 8 दोहे पढ़ेंगे। दोहों के रचयिता जिन्होंने ये दोहे लिखे उनके बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ दोहों का गान भी करेंगे। तो ये पहले 3 दोहे, उसके बाद ये 2 दोहे और फिर 3 दोहे, इस प्रकार से कुल 8 दोहे है। इसीलिए इसका शीर्षक जो है वो दोहा अष्टक रखा गया है। और जो इसके रचयिता है, सर्जक, वह है कबीर, तुलसीदास और रहीम। पहले दोहे के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर ले। दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है, यानी कि खजाना है। निधि का मतलब खजाना होता है। दोहे व्यवहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप से जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति रीति आदि से परिचित कराते हैं। तो ये व्यवहारिक दृष्टांत देते हैं, मतलब कि उदाहरण देते हैं, और उदाहरण के माध्यम से जीवन जीने की नीति रीति के बारे में, व्यवहारों के बारे में, गुण के बारे में, स्वभाव के बारे में सहज रूप से हमें बताने का प्रयत्न करते हैं। तो प्रस्तुत इकाई में हम कबीर जी, तुलसीदास और रहीम जी के चुने गए ऐसे ही दोहे सीखेंगे जो इस इकाई में हमें सीखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम कबीर, तुलसीदास और रहीम जी का छोटा सा परिचय प्राप्त कर ले। कबीर जी ये 15वीं शताब्दी के कवि है। ये बड़े संत थे। इन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिल कर रहने का उपदेश भी दिया है। तो कबीर जी ने अपने दोहों के माध्यम से हिंदू एवं मुसलमान दोनों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को साथ, एक दूसरे के साथ हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। दूसरे है तुलसीदास। ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है। इन्होंने रामचरितमानस नाम का एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। उसके बाद रहीम जी, इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में उन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। तो यहाँ पर हम तीनों कवियों के परिचय प्राप्त कर चुके। अब हम कवियों की तस्वीर दिखाते हैं। ये जो है वे कबीर जी है, आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं। यहाँ पर तुलसीदास का फोटो दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है, और ये जो है वो है रहीम जी। हम सबसे पहले सारे दोहों का गान करेंगे। गान करने के बाद दोहों का सारांश समझेंगे। तो शुरू करते हैं दोहों का गान। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा, फल लागे अति दूर। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए। सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। कबीरा, थोथा दे उड़ाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रयो लिपटाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रयो लिपटाए। हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाय। कबीरा, लालच बुरी बलाय। तुलसी इस संसार में
भांति भांति के लोग तुलसी इस संसार में, भांति भांति के लोग सबसे हिल मिल चालिए, नदी नाव संजोग रे तुलसी, नदी नाव संजोग। तुलसी हाय गरीब की, कबहु न खाली जाय, तुलसी हाय गरीब की, कबहु न खाली जाय। मुए ढोर के चाम से, लौह भस्म हो जाए रे तुलसी, लौह भस्म हो जाए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए रहीमा, जुड़े गांठ पड़ जाए। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पानी, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पानी। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजानी रहीमा, संपत्ति संचय सुजानी। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी रहीमा, कहा करे तलवारी। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों हमने आठों दोहों का गान किया। मेरा सुर, मेरी आवाज़ इतनी मधुर नहीं है, लेकिन आपको केवल राग सिखाने का प्रयत्न किया है। और भी अच्छी तरह से यदि आप इसे सुनना चाहे तो YouTube पर या और भी कई माध्यम है जिनके ज़रिए आप दोहों को संगीत के साथ गान में सुन सकते हैं। आप खुद भी इन्हें गा सकते हैं, आपकी आवाज़ मधुर हो, और यदि आपको संगीत में रस है तो आप भी इन दोहों का गान कर सकते हैं। दोहे गाना बड़ा ही सुंदर लगता है, दोहों का गान सुनने में भी मज़ा आता है। अब हम इन दोहों का सारांश समझेंगे। पहला दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो इस दोहे में कबीर जी हमसे कहना चाहते हैं, लोगों से कहना चाहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, आपने देखा होगा, बहुत ऊंचा होता है, लेकिन उसकी पत्तियां जो होती है वो बहुत कम होती है और इस प्रकार की होती है कि उसकी छाया बहुत नहीं मिलती, और होती भी छाया है तो बहुत छोटी होती है और बहुत दूर होती है। तो इसलिए खजूर के पेड़ के उदाहरण के द्वारा कबीर जी यहाँ पर हमें कि हमें बड़ा होना है, लेकिन कैसे होना है, कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। खजूर के पेड़ की माफक यदि आप बड़े हो जाते हैं, जो किसी काम का नहीं होता। क्यों काम का नहीं होता? वो पंथी को छाया नहीं दे सकता। पंथी यानी यात्री, मुसाफिर। तो मुसाफिर राह में से निकलता होता है, रास्तों पे से चलता है, तो वो छाया उसकी होती, खजूर के पेड़ की छाया बहुत कम होती है, वो छाया नहीं दे सकता। और उसके फल भी इतने ऊपर होते हैं, इतने ऊंचे होते हैं कि सामान्य इंसान उसे तोड़कर नहीं ला सकता, खा नहीं सकता। इसीलिए कबीर जी यहाँ खजूर के पेड़ के उदाहरण के द्वारा हमें बताते कि हमें भी इस तरह खजूर के पेड़ के जैसे लंबा नहीं हो जाना है, बड़ा नहीं हो जाना है। हमें किसी के काम में आ सके, किसी का भला कर सके, किसी की भलाई में हमारा योगदान रहा हो, ऐसा बनना है।
हमें खजूर के पेड़ की माफक केवल बड़ा नहीं बन जाना। बड़ा का मतलब होता है केवल उम्र में बड़ा नहीं, लेकिन धनवान बनना, सत्ता हासिल करना, या आपके पास रुपए पैसे आना। इस तरह से हम लोगों को बड़ा मानते हैं कि ये बड़े लोग हैं, बड़े पैसे वाले। तो जो किसी की मदद ना कर सके, जो किसी के काम ना आ सके, उसका बड़ा होना ही नहीं है। तो खजूर के पेड़ के जरिए, खजूर के पेड़ के उदाहरण के द्वारा, दृष्टांत द्वारा कबीर जी ने बड़ी अच्छी तरह से समझाया है कि हमें खजूर के पेड़ की तरह ऊंचा बड़ा नहीं बनना है, जो पंथी को छाया भी नहीं देख सकता और उसके फल भी बहुत दूर ऊपर होते हैं, जो किसी के काम नहीं आते हैं। दूसरा दोहा देखते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। विद्यार्थी मित्रों, आप जब इसका सार समझना चाहे तो सबसे पहले आपको इसके सारे जो शब्दांश होते हैं, शब्दार्थ होते हैं, ये आपको समझ लेने चाहिए। तो हम यहाँ पर पहले शब्द देख लेते हैं जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। तो पंथी का मतलब है मुसाफिर, यात्री, राही, जो अभी हमने बताया। सूप यानी अनाज फटकने का एक छाछ, हम जानते हैं गुजराती में सुपड़ू कहते हैं। सार यानी निष्कर्ष, सारांश। थोथा यानी निकम्मा, कचरा। यहाँ पर बुरी बातें भी हो सकता है, मतलब कि अच्छी जो स्वीकार्य बात नहीं है, अच्छी आदतें नहीं है वगैरह। बलाई यानी आपत्ति, आफत, विपत्ति। भांति भांति यानी तरह तरह के, भिन्न भिन्न। हाय यानी बद्दुआ। भस्म यानी राख। चटकाए यानी शीघ्र, तुरंत, फौरन। तरुवर यानी पेड़। सरवर यानी सरोवर। संचयी यानी संचय करना, संग्रह करना। सुजानी अर्थात चतुर। बडेन यानी बड़ा, और तलवार यानी तलवार। तो ये कुछ शब्दांश है, शब्द के अर्थ है जो हमने सीखे। अब दूसरा दोहा, उसका सार समझते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। अब हम आसानी से शब्द सीख चुके हैं तो अर्थ देख पाएंगे। साधु का मतलब है सज्जन व्यक्ति। तो साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। सूप होता है गुजराती में जिसे हम सुपड़ा कहते हैं, जिसका उपयोग अनाज साफ करने के लिए किया जाता है। उसके जैसा साधु होना चाहिए। साधु का मतलब है यहाँ पर सज्जन व्यक्ति, सूप के समान होना चाहिए। यहाँ पर सूप का उदाहरण दिया है। किसका? सूप का उदाहरण देकर कबीर जी कहना चाहते हैं कि अच्छे व्यक्ति जो होते हैं, सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, वो साधु के जैसे, वो सूप के जैसे होने चाहिए। जो सूप का काम क्या होता है? वो सार अच्छी अच्छी चीज़ें जो होती है, अच्छा दाना जो होता है, अच्छा अनाज जो होता है, अच्छा धान होता है, उसे तो वो अपने पास रखता है। लेकिन जो थोथा होता है, कचरा, मिट्टी, धूल वगैरह जो अनाज के अंदर रहता है, उसे वो उड़ा देता है, उसे दूर करता है। अर्थात कि वो अनाज को या धान को या जो भी हमारे पास चीज़ है उसे स्वच्छ करने का काम करता है। बुरी चीज़ें यानी कि जो उसके अंदर कचरा है वो निकाल देता है और अच्छा अच्छा अंदर रहने देता है। तो शुभ का ये काम होता है। तो साधु का, सज्जन व्यक्ति का भी यही काम होना चाहिए कि वो सारी ये सार बातें हैं, किसी की बात का सार है, यानी कि अच्छी अच्छी बातें हैं, जो स्वीकार्य बातें हैं, जिसे अपनाना चाहिए, ऐसी बातें हैं, ऐसी आदतें हैं, उनको वो ग्रहण करेगा। गही रहे यानी ग्रहण करेगा, अपने अंदर रखेगा, और अपने अंदर की जो बुराइयां है, जो कचरा है, जो खराब आदतें हैं, उन्हें वो उड़ा देगा यानी दूर करेगा। जिस प्रकार, तो इस दोहे में कवि कहते हैं कबीर जी कि जिस प्रकार शुभ अच्छा संचय करता है, ग्रही रहता है, ग्रहण करता है, और बुरा थोथा कचरा निकम चीज़ें होती है उसे उड़ा देता है, उसी प्रकार एक अच्छा व्यक्ति, एक सज्जन व्यक्ति शुभ के समान होना चाहिए। वो भी अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए और बुरी चीज़ें, बुरी आदतें, बुरी बातों को दूर करने वाला होना चाहिए। कबीर जी का अंतिम दोहा, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। तो गुड़ का मतलब होता है, यहाँ नहीं दिया है। गुड़ यानी हिंदी में गुड़ी कहते हैं, गुजराती में हम उसे गौड़ कहते हैं, जो मीठा होता है खाने के। ओके, तो गुड़ जब बनाया जाता है तो जैसे चाशनी होती है उस प्रकार से होता है, रबड़ी की तरह होता है। और मक्खी, जो जब गन्ने के रस निकाल कर गुड़ बनाया जाता है तो पहले के ज़माने में बड़े से बर्तन में उसे डाला जाता, फिर उसे ठंडा होने के बाद उसे शेप या आकार देकर उसे सुखा कर बेचने लायक बनाया जाता। तो जब वो गुड़ बनाते थे तो मक्खी, बहुत सारी मक्खियाँ हम जानते हैं, गुड़ या शक्कर गिरती है तो मक्खियाँ आती रहती है। तो यहाँ पर हमें मक्खी का और गुड़ का उदाहरण दिया है। तो जब गुड़ बनता है या गुड़ जब गीला होता है तो मक्खी उसे खाने के लिए आती है, उसके ऊपर बैठती है और खाने के लग जाती है। अब वो चिपचिपा होता है, चिकना होता है, और मक्खी के जो
पतले से नाजुक पंख होते हैं वो गुड़ में चिपक जाते हैं। अब धीरे धीरे जो गीला गुड़ था, जो रबड़ी जैसा गुड़ था, वो गुड़ सूखा हो जाता है और जो मक्खी के पंख होते हैं वो भी उसमें चिपक जाते हैं, लिपट जाते हैं और वो निकल नहीं पाते। तो फिर मक्खी उसमें से निकलने के लिए वो तो गुड़ खाने में व्यस्त होती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके पंख चिपक गए और गुड़ सूख गया, निकल नहीं पा रही, तो वो अपने हाथ मलती है, सिर धुनती है, सिर हिलाती है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। आखिरकार उसे वहीं चिपके रहकर अपना दम तोड़ना पड़ता है, अपने प्राण न्यौछावर करने पड़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है मक्खी के साथ? क्योंकि मक्खी लालच करती है। वो यदि थोड़ा सा गुड़ खा के उड़ गई होती तो उसके ना तो उसके पंख चिपकते, ना गुड़ सूख जाता, ना वो वहाँ पर मरती। लेकिन उसने लालच की, थोड़ा नहीं खाया, वो खाती रही, वहाँ बैठी रही और उसके पंख चिपक गए और गुड़ सूख गया और इस प्रकार से मक्खी मर जाती है। तो यहाँ मक्खी का केवल उदाहरण दिया है। दोहो का मतलब ही यही होता है, दोहो की मजा भी यही होती है कि दोहे में उदाहरण कुछ और दिया जाता है लेकिन बात कुछ और समझाई जाती है। तो यहाँ मक्खी का उदाहरण देकर कवि कहते हैं कि माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए। माखी गुड़ खाने में मस्त रहती है, उसके पंख लिपट जाते हैं, फिर गुड़ सूख जाता है, मक्खी निकल नहीं पाती, फिर निकलने के लिए उस चीज़ में से, वहाँ से अपने प्राण बचाने के लिए बहुत प्रयत्न करती है, हाथ मले और सिर धुने, यानी सिर हिलाती है, हाथ हिलाती है, प्रयत्न बहुत करती है, लेकिन वो वहाँ से निकल नहीं पाती और वहीं पर दम तोड़ देती है। तो ये सब होता है उसकी लालच की वजह से। तो इस उदाहरण के द्वारा, मक्खी और गुड़ के उदाहरण के द्वारा कबीर जी हमें कहते हैं कि हमें भी कभी लालच नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार मक्खी लालच में आकर लिपट जाती है और प्राण त्याग करती है, उसी प्रकार हमें भी लालच नहीं करनी चाहिए, वरना लालच का परिणाम बहुत बुरा रहता है, वो हमारा नुकसान कराता है। ओके, आगे का दोहा है, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमल चालिए नदी नाव संजोग। तो ये तुलसीदास का दोहा है। इसमें तुलसीदास कहते हैं कि संसार के अंदर अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कोई धनवान, कोई गरीब, ओके, कोई बुद्धिशाली होता है, कोई कम बुद्धि का होता है। तो अलग अलग प्रकार के, भांति भांति के, भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन तुलसीदास कहते हैं लेकिन हमें सबको साथ लेकर चलना है, हिल मिलकर चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे के साथ मिले रहेंगे तभी ये दुनिया, ये संसार रूपी नाव है, ये संसार रूपी दरिया है, उसे हम पार कर सकते हैं। नाव नहीं, सॉरी, दरिया है या सागर है, उसे पार कर सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने उदाहरण दिया है नदी और नाव के संजोग का, कि आपको एक नदी में है, उसके दूसरे छोर पर, दूसरे किनारे पर जाना है, और यदि आपको तैरना नहीं आता है, और यदि तैरना भी आता है लेकिन तूफान है या पानी बहुत तेज़ है, तो आप इतना ज़्यादा नहीं तैर सकते। इंसान की कमजोरी होती है, वो थक जाएगा, और एक साथ बहुत सारे लोगों को भी जाना है। तो नदी और नाव दोनों का होना संजोग है। यदि आपके पास नाव नहीं है तो भी आप नदी में उस ओर नहीं जा सकते, और यदि आपके पास नाव है लेकिन नदी ही नहीं है तो उस नाव को क्या करेंगे, कहाँ चलाएंगे? नाव कहीं रास्ते पे नहीं चल सकती, मिट्टी में नहीं चल सकती, रोड पे नहीं चल सकती, उसके लिए नदी होना बड़ा ही आवश्यक है। और उसी प्रकार नदी है लेकिन आपके पास नाव नहीं है तो आप नदी में जाकर कुछ नहीं कर सकते आपको। तो दोनों का होना अति आवश्यक है। आपके पास केवल नाव है और नदी नहीं है तो आप, नाव बेकार है, उसका कोई उपयोग नहीं है, और नदी है लेकिन नाव नहीं है तो भी कोई उपयोग नहीं है, आप उस ओर नहीं जा सकते, आपको यदि तैरना नहीं है। तो शॉर्ट में, यदि संक्षिप्त में हम समझे तो यहाँ पर नदी और नाव का उदाहरण देकर तुलसीदास हमसे कहते हैं कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ हिल मिलकर रहना चाहिए। हमें सबकी ज़रूरत पड़ सकती है, हर किसी की, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, हर किसी की ज़रूरत पड़ती है। और हम यदि सबसे मिलकर नहीं चलेंगे, सबसे हिल मिलकर नहीं रहेंगे, तो हम एक इस संसार रूपी नदी में एक छोर से दूसरे ओर नहीं जा सकते, हमारा जीवन व्यापन नहीं हो सकता है। ओके, क्योंकि हमें हर चीज़ की, जिस प्रकार गांव में हम देखते हैं कि किसान खेती करता है, किसानी करता है, वो अनाज उगाता है, सबके काम आता है, लेकिन उसको भी ज़रूरत पड़ती है। किसान को भी जो सुथार होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है, लोहार होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है, दर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और उन सबको भी, किसान की, बाकी सारे जो व्यवसाय क्या रहे, इनकी ज़रूरत पड़ती है। और सब मिलकर जब चलते हैं तब पूरा जीवन, समाज बनता है। इसलिए तुलसीदास ने यहाँ नदी और नाव के संजोग के उदाहरण के द्वारा हमें अलग अलग लोगों के साथ भी मिलकर
हिल मिलकर रहना चाहिए, ये बात समझाइए। आगे का दोहा है, तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लौह भस्म हो जाए। तो तुलसीदास इस दोहे के द्वारा कहते हैं कि कभी भी गरीब की हाय नहीं लेनी चाहिए, बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो कभी खाली नहीं जाती। गरीब को कभी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन बद्दुआ जरूर निकलेगी, उसके अंदर से उसकी हाय निकलती है। और ऐसा कहा है कबीर तुलसीदास ने कि गरीब की हाय कभी खाली नहीं जाती, गरीब की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। आप धनवान है या शक्तिशाली है, इसलिए आप कमज़ोर को परेशान कर सकते हो, उसका नुकसान भी कर सकते हो, लेकिन वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि वो आपके जितना शक्तिशाली, आपके जितना धनवान, आपकी जितनी पहचान वाला नहीं है, इसलिए वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। लेकिन वो अंदर से बद्दुआ देगा, और उसके आत्मा की जो बद्दुआ होती है, उसकी हाय जो होती है, वो खाली नहीं जाती। और उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि मुए ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए, यानी कि जो लोहा होता है, लोह, उसे पिघलाने के लिए जो मरा हुआ ढोर होता है, उसकी चमड़ी, उसके अंदर चर्बी वगैरह रहती होगी, पहले के ज़माने की बात है जब तुलसीदास ने दोहा लिखा होगा। उस ज़माने में उसे जलाकर, उस चमड़ी को या उसमें से जो भी चर्बी वगैरह निकलते, उससे जलाकर, उसके जलने की वजह से उसे जलाते, और फिर उसमें से जो आग निकलती, उस आग से लोहे को भी भस्म कर दिया जा सकता है। या तो फिर मुए ढोर के चाम के अंदर यदि लोहा रख दिया जाए, वो सड़ जाएगा और इस प्रकार लोह खत्म हो जाएगा, लोहा खत्म हो सकता है। एक बात और भी हम समझ सकते हैं कि विज्ञान में भी हमने देखा है कि जब कोई जानवर वगैरह मरते हैं तो हजारों साल बाद उसमें से कोयला बनता है, फॉसिल्स बनते हैं, अवशेष बनते हैं, और ये जो कोयला वगैरह है ये उसी में से बनते हैं। लेकिन इसमें बहुत समय लगता है, लेकिन उसका उपयोग आज के ज़माने में हम कर रहे, लोहा पिघलाने की भट्टियों में कोयला जलाकर उसे गर्म करके उसे पिघलाकर नई चीज़ों में आकार दिया जाता है। तो इस प्रकार जो ढोर, जो पशु मर चुका है, वो भी लोहे जितनी मजबूत धातु को भस्म करने की क्षमता रखता है। इसीलिए तुलसीदास कहते हैं कि कभी भी किसी गरीब की हाय नहीं लेनी चाहिए, कभी किसी गरीब को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी हाय आपका नुकसान कर सकती है। आपको जो वो दुखी हुआ है उससे कई ज़्यादा दुख आपको मिल सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी गरीब की हाय नहीं लेनी चाहिए, कभी किसी कमजोर, गरीब का मतलब यहाँ केवल निर्धन नहीं हुए, कोई शक्ति से, शारीरिक रूप से कमज़ोर है, कोई सामाजिक तौर पर कमज़ोर है, कोई आर्थिक तौर पर कमज़ोर है, तो जो भी कमज़ोर है उन सब के लिए यहाँ एक ही शब्द हम रखेंगे, गरीब। लेकिन हमें कभी भी हमसे जो छोटा है या हमसे कमज़ोर है, ऐसे लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। तो इस तरह तुलसीदास अपने दो दोहों में कहते हैं। अब आगे हम रहीम जी के दोहे देखेंगे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, चटकाए का मतलब तुरंत, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो यहाँ पर धागे का उदाहरण देकर रहीम जी कहते हैं कि कभी भी प्यार का जो धागा है उसे तोड़ना नहीं, तुरंत नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि वो टूटता है तो फिर जुड़ता नहीं है, और यदि आप जोड़ने का प्रयत्न भी करेंगे तो उसमें गांठ पड़ जाती है। हम जानते हैं कि आप धागा ले सकते हो, एक 2 फुट का धागा ले लीजिए, उसे बीच में से तोड़ दीजिए। अब उसी धागे को पूरा करना है, जोड़ना है, तो वो जुड़ेगा नहीं। फिर हम क्या करेंगे, उसे जोड़ने के लिए गांठ बांधते हैं, तो जो गांठ पड़ जाती है वो पहले जैसा दोरा या धागा नहीं रहता है, वैसा धागा पहले जो था वैसा का वैसा नहीं बनता है। तो इसके धागे के उदाहरण के द्वारा रहीम जी कहते हैं कि हमें जो प्यार का धागा है, हमारे संबंध में, हमारे कुटुंबीजन या हमारे जो परिवार के लोग हैं, हमारे जो सारे रिश्तेदार हैं, हमारे मित्र हैं, इनके बीच कई बार छोटी छोटी बातों में टकराव हो जाते हैं, लेकिन ऐसे छोटी छोटी बातों में हमें हमारे संबंध तोड़ने नहीं चाहिए। जब हम संबंध तोड़ देते हैं छोटी छोटी बातों में, यानी तुरंत नहीं तोड़ देने चाहिए। छोटी सी बात हो गई, हम झगड़ा कर लेते हैं, फिर बुलाते नहीं एक दूसरे को, हमारे जो रिश्ता होता है उस रिश्ते को भी कम कर देते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से फिर वो धागा टूट जाता है, प्यार का धागा जो होता है, हमारा बॉन्डिंग जो होता है वो खत्म हो जाता है। और फिर वो यदि फिर से दोबारा कई बार प्रयत्न करके लोगों को मिलाया जाता है, समझौता किया जाता है, प्यार से समझाया जाता है, वो ऐसा लगता भी है कि लोग एक हो गए, फिर से उनके बीच रिश्ते बन गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं छोटी सी गांठ
पड़ जाती है, जो दिमाग के अंदर रहती है, और पहले जैसा हमारा जो संबंध होता है वो नहीं रहता है। इसलिए इस दोहे के जरिए रहीम जी ने बहुत बड़ी बात की है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका। हमें प्रेम का धागा कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि तोड़ने से वो फिर नहीं जुड़ता, और यदि जोड़ने का प्रयत्न करते हैं तो गांठ पड़ जाती है। संबंधों में भी ऐसा है कि यदि एक बार ख़त्म हो चुके और फिर से आप उसे बनाना चाहेंगे तो बन भी जाएंगे तो पहले जैसे नहीं बनेंगे। दिमाग में कहीं ना कहीं थोड़ी सी, एक छोटी सी कमी महसूस होती रहेगी। आगे का दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहिन पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजानी। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि तरुवर यानी कि वृक्ष फल नहीं खाते, पेड़ जो होते हैं वृक्ष वो खुद फल नहीं खाते, और सरोवर पिए ही न पानी, सरोवर जो होते हैं वो खुद पानी नहीं पीते हैं। तो इन दोनों के उदाहरण के द्वारा कि तरुवर खुद फल नहीं खाते फिर भी उस पर बहुत फल आते हैं, और सरोवर में बहुत सारा पानी होता है लेकिन वो खुद नहीं पीता है। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजानी। तो रहीम जी कहते हैं कि जो सुजानी लोग होते हैं यानी कि सज्जन लोग होते हैं वो अपनी संपत्ति का संचय, संग्रह पर काज ही दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों के हित के लिए करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। यानी कि जिस प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं वो पेड़ के समान होते हैं, सरोवर के समान होते हैं। जिस प्रकार पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते हैं, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता है, दूसरों के लिए उपयोगी होता है, उसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं वो अपनी संपत्ति का, अपनी शक्ति का उपयोग, अपने धन का उपयोग पर काज हित करते हैं, दूसरों के हित के लिए करते हैं, दूसरों के सुख के लिए करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। इसीलिए उसे ही सज्जन माना जाएगा। और हमें यदि सज्जन बनना है तो हमें भी अपने संपत्ति का, अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों के पर काज हित यानी दूसरों के हित के लिए उपयोग करना चाहिए। अंतिम दोहा देखते हैं, रहीमन देखी बड़े इनको, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। तो यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि बड़ा देखकर हमें लघु को डारी नहीं, यानी कि टालना नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चों में ऐसा होता है, कोई मित्र आ जाता है जिसके पास साइकिल है या जिसके पास कुछ और है कोई, तो उसे मित्र बना लेता है, और जिसके पास कुछ नहीं है उसे मित्र नहीं बनाएगा क्योंकि वो उसका मित्र नहीं बनने के लायक नहीं है या कुछ भी। और बड़ों में तो ऐसा होता ही रहता है कि हम कई बार ऐसा करते हैं कि जो बड़ा होता है मतलब कि पैसे वाला है, धनवान है, उससे संबंध रखते हैं और छोटों को नज़रअंदाज करते हैं। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें होती है, तब रहीम जी फटकारते हुए कहते हैं लोगों को कि रहीमन देखी बड़े इनको, यानी कि बड़े को देखकर छोटे को टालना नहीं चाहिए, छोटों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उनका महत्व कम नहीं आंकना चाहिए। क्योंकि उन्होंने उदाहरण दिया है सुई और तलवार का कि जहाँ काम आए सुई, कहा करे तलवारी। जहाँ सुई जो कपड़े सीने के लिए काम आती है, उस सुई का और तलवार का उदाहरण दिया है कि जहाँ सुई की ज़रूरत होती है वहाँ तलवार कुछ काम की नहीं है। क्योंकि जहाँ आपको कपड़ा सीना है तो फिर वहाँ तलवार से आप उसे नहीं सी सकते, उसके लिए आपको छोटी ही है लेकिन सुई की ही ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास दर्जनों तलवारें हो लेकिन एक सुई ना हो तो आपको सुई लेने के लिए पड़ोस में या दुकान पे जाना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर छोटी सी सुई की कीमत तलवार से ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए रहीम जी ने कहा है कि परिस्थिति के अनुसार लोगों की कीमत होती है। जिस प्रकार हर किसी का अलग अलग काम होता है, हर कोई अपना अपना महत्व रखता है। हमें कभी भी छोटा और बड़ा कहकर दूसरे लोगों को आंकना नहीं चाहिए, उनकी कीमत नहीं जांचनी चाहिए। हमें लगता है कि ये बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन ऐसा होता नहीं। हर किसी की अपनी अपनी कीमत होती है, हर किसी का अपना अपना महत्व होता है। और उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार कुछ काम नहीं आती है। तलवारें चाहे दर्जनों पड़ी हो लेकिन सुई की ज़रूरत है तो आपको सुई काम आएगी। मान लो कि आपको जो पिन आती है या स्टेपलर पिन आती है, स्टेपलर पिन की ज़रूरत है, स्टेपलर की ज़रूरत है, तो आपके पास चाहे बड़ा सा बड़ा मशीन पड़ा हो लेकिन वहाँ पर आप मशीन से कुछ नहीं कर सकते, आपको स्टेपलर की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक उदाहरण दिया है सुई और तलवार का, लेकिन उदाहरण के जरिए उन्होंने कहा है कि कभी भी हमें बड़ा देखकर छोटे लोगों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, आज हम शब्दार्थ देख चुके हैं। एक मुहावरा है, मुहावरा देखते हैं। हिलमिल चलना यानी कि सहयोग करना, और लोहा भस्म हो जाना यानी कि कठिन चीज़ का भी नाश होना। तो ये दोनों मुहावरे हैं। ओके, कठिन चीज़ भी नाश हो सकती है मुँहे ढोर के चाम से, चमड़े से। तो इस प्रकार हमने 8 दोहे देखे, दोहाष्टक के, कवियों के परिचय प्राप्त किए,
दोहों का गान किया और साथ साथ दोहों का सारांश भी समझा। यह वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर से बताइए, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपने मेरा चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।